हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप यूपीपीसी 2020 के मैथ सेक्शन के कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अब लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है तो कितने ऊंचा है खंभा? खंभा कितना ऊंचा है? तो खंभा पहले बना लो। सबसे पहले क्या खंभा बना लो। कितना ऊंचा है? 12 मीटर। कितने लिख लो। 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, ऐसे ही सब लिख लो। ये कितना हो गया? 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर हो गया, 9 मीटर हो गया, 10 हो गया और ये 11 और यहीं तक ये लास्ट हो गया तुम्हारा 12। ठीक है, तो उसके बाद में पहले क्या बोला कि पहले मिनट। उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पहले मिनट में वहां 2 मीटर चढ़ता है। पहले मिनट में देखो, पहले मिनट में क्या 2 मीटर चढ़ता है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या पहले मिनट में चढ़ता है। पहले मिनट में कितना चढ़ता है? वो 2 मीटर चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितने लगते हैं? सिर्फ कितने लगता है? 1 मिनट लगता है। 2 मीटर चढ़ने में 1 मिनट लगता है सिर्फ। फिर उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोला है कि और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। जो अगला 1 मिनट है ना, उसमें क्या होता है कि वो नीचे खिसक जाता है। क्या नीचे खिसक जाता है? 2 मीटर गया, फिर नीचे चला गया, तो कितना हो गया? 1 मीटर पे आ गया नहीं है? तो टाइम टोटल कितना लगा? कितना टाइम लगा? पहले क्या यहाँ से 1 मिनट ये गया और 1 मिनट क्या नीचे आया। ठीक है, तो क्या टोटल कितने हो गए? 2 मिनट हो गए। 2 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? टोटल कितना हो गया? 2 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो ये चीज 2 मिनट हो गया टोटल। ठीक है, तो एक चीज देखो, एक चीज और हम तुम्हें बता रहे हैं कैसे कर सकते हो। तो यहाँ से तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या करें, इसी के सामने लिख लो। क्या सीधे 1 गुणे 2, क्या 2 मिनट लगता है यहाँ तक। और ये क्या 1 मीटर हो गया। फिर यहाँ देख लो 2 गुणे कितना हो गया? 2। ठीक है, 2 मिनट पूरा लगेगा। और कितना हो गया? 3 गुणे कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसे ही डाटा करके तुम्हें कितना यहाँ तक देखो, यहाँ तक जब वो पहुंचेगा बंदा है ना, और फिर उछाल मारेगा या फिर यहाँ तक जाएगा, तो ये इस बिंदु पे रह जाएगा। और यही तुम्हारा क्या लास्ट है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कितना हो जाएगा? 10 गुणे 2। ठीक है, 10 गुणे 2 और कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर जब उछाल मारेगा ये बंदर, ठीक है, तो कितना मिनट लेगा? 1 ही मिनट लेगा ना। तो 1 ही मिनट ये लेगा। तो फिर कितने? पहले टोटल कितना था? 20 था और प्लस 1 कर दो। कितना? प्लस 1 कर दो। कितना टोटल आ गया? 21 मिनट। कितना? 21 मिनट। कितना है? 21 मिनट। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 10 मिनट दे रखा है, 21 मिनट दे रखा है, 12 मिनट दे रखा है, 11 मिनट दे रखा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 21 हो जाएगा कि नहीं? 21 मिनट से। तो ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं? ठीक है, तो करना कुछ नहीं, एक खंभा बनाओ और सीधे सीधे जो बोला है वो कंडीशन लगा दो। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? 21 मिनट आ जाएगी। ओके, चलो यार। तो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रेक्षणों 10, 11 और 16 पर इतना दे रखा है और क्या क्या करना है? बहुलक है। ठीक है, बहुलक बताना है तुम्हें। तो बहुलक कैसे निकालते हो? बहुलक का मतलब ही सीधा होता है अधिकतम संख्या जो अधिकतम बार आए। ठीक है, तो वही क्या होता है? बहुलक होता है। तो देखो इसमें संख्या देख लो, क्या है? 10 कितनी बार आया? 10 देखो यहाँ, इसमें देखो क्या 10 1 बार आया, 2 बार आया। आया कि तो लिखना लिख भी सकते हो। ठीक है, या सीधे 10 कितने आया? 2 बार ही तो आया ना। एक ही आया, एक बार आया। देखो 11 कहाँ है इसमें? देखो एक 11 यहाँ पर है और दूसरा 11 कहाँ है इसमें? कहीं एक ही बार आया। ठीक है, तो देखो 16 आया कि नहीं है? तो 16 तो कितनी बार? 1 2 3 4 और 5 बार आया कि नहीं है? फिर और कोई संख्या देखो इसमें लग नहीं रही थी, इससे ज्यादा बार आया। तो सब बहुलक तो क्या हो जाएगा इसमें? बहुलक तुम्हारा 16 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बहुलक इसका 16 हो जाएगा नहीं? तो इस क्वेश्चन में जो बहुलक होगा वो कितना होगा? 16, क्योंकि ये अधिकतम बार आया है। ठीक है, ये कितनी बार आया? लगभग 5 बार आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का ये बहुलक होगा। तो इसमें देखो क्या बोला गया कि पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है। ठीक है, तो क्या बोला? दोगुनी है। और फिर कहा 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? x मान ले कि नहीं? तो पिता की वर्तमान आयु जो होगी वो x मान ले। पिता ये हो गए तुम्हारे, और इसका एक पुत्र ये है। ठीक है, और दूसरा ये है। ठीक है, तो ये कितने? 2 पुत्र हो गए कि नहीं हो गए? एक पुत्र ये और एक ये। ठीक है, तो ये पिता की जो आयु है वर्तमान आयु इस समय क्या है? x है, और एक पुत्र जो इसके, तो इसको y मान लो और इसकी क्या आयु है? z मान लो। ठीक है, उसके बाद में क्या इसने बोला है कि देखो पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग। ठीक है, तो इसके योग कितना? इनका योग होगा। ठीक है, योग कितना हो जाएगा? y प्लस z हो जाएगा नहीं हो जाएगा? योग के दोगुनी है। ठीक है, दोगुनी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो देखो क्या जो प्रश्न बोला, क्या बोला कि 2 मतलब दोनों पुत्रों के योग के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2y प्लस z बराबर कितना होगा? पिता क्या कितना है? x। ठीक है, तो दोगुनी है कि नहीं है? कितना हो जाएगा? तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बना लो। अब आगे जो बोला वो कर लेते हैं। 20
वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 20 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 20 वर्ष पश्चात आगे देख लेते हैं। तो कितना, ये क्या वर्तमान थी। ठीक है, वर्तमान कितनी थी, x थी, और 20 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, देखो 20 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 20 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, x + 20 ये हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या है, 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर रहते। तो दोनों पुत्रों की आयु कितनी है, एक की y है, तो 20 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, y + 20 और प्लस z कितना हो जाएगा, z + 20 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, y + z। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये कितना, y + z की वैल्यू कितनी है, x/2 है कि नहीं है, इस इक्वेशन से देख लो ये वाला। ठीक है, और प्लस कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, x 20, और इसको उधर भेज दो। ठीक है, 20 को उधर भेज, कितना 40 हो गया, तो कितना हो गया, x/2। ठीक है, और कितना हो गया, +20, इसको इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, x है, और x इधर भेजोगे कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 2x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ऐसे कर लो, x और x/2 बराबर 20, तो कितना हो जाएगा, 2x x/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, नहीं आएगा, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो 40 वर्ष है, तो एक पिता की वर्तमान वय क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, नहीं होगी, पिता की कितनी वय हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, पक्का है ना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आ रहा है, एक तो 40 वर्ष दे रखा है, 60 वर्ष दे रखा है, 21 दे रखा है, 50 दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में करती है, कितने दिन में करती है, 32 दिन में। फिर दूसरी बात बोली कि 7 आदमी फिर 5 औरतें हैं। ठीक है, मिलकर ये कितना काम करेंगे, उसके 2 महीने कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, तो करते हैं क्या, कितने आदमी है, 3 आदमी। क्या देखो, आदमी कितने हैं, 3 ही तो है। ठीक है, और क्या ये औरतें कितनी है, तुम्हारी औरतें कितनी है, देखो ये 7 है। ठीक है, एक कार्य करते हैं, तो देखो इनका दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना है, 21 ही तो है। क्या लिए इसका, एलसीएम ले लिए, तो 21 आया कि नहीं आया, पक्का ना, 21 आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये चीज है, 3 एक इतना हो गया और ये इतना हो गया। ठीक है, तो दोनों चीज को है। ठीक है, तो इसको देखो, अगर यहाँ में लिख लो, यहाँ में लिख लो, अगर इसको इससे भाग करेंगे कितना आएगा, ये 7 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, पक्का है ना, ये कितना 7, ये कितना, ये तो आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है कि ये जो दे रखा है और फिर अगला जो आदमी दे रखा है, ये क्या है, मैन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये 7 है, कितने 7 आदमी है, और ये पहले कितना 7 प्लस। ठीक है, अब ये देखो ये 3 है, आया कि नहीं, और ये कौन है, औरत है ना तुम्हारी। ठीक है, तो ये पहली बार में औरत कितनी आई, 5 औरत आई, तो कितना हो गया, 3 गुणे 5, तो कितना 7 गुणे 7 हो गया, 3 गुणे, तो दोनों में जोड़ के कर लो, तो कितना हो गया 49, और प्लस कितना है 200, कितना हो जाएगा 49 हो गया, हो गया। ठीक है, और प्लस कितना हो गया, ये कितना 15 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 64 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये चीज तो आ गई, ये 64 आ गया टोटल। ठीक है, और फिर क्या बोला है कि इसने बोला कार्य कितने 32 दिन में करता है। ठीक है, और ये 32 दिन में काम करता है, तो देखो कार्य निकालने में कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 32। ठीक है, गुणे कितना, इनका दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 21 ही तो आया था, और अपान कर दो, ये टोटल जो काम होगा तुम्हारा वो लिखेंगे, नीचे बाकी में टोटल तुम्हारा काम लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 64, तो कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 21/2, ये आ गया। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना है, इसमें उसके 2 महीने कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, कितना 2 गुना काम, यहाँ 2 गुना काम पूछा तो 2 से गुणा कर दो बस, और कुछ नहीं करना होता, 2 से गुणा कर दो बस। तो ये क्या 2 हो गया, और कितना हो गया 21 दिन, तो कितना हो गया 21 दिन आ गया। ठीक है, एक कितना 21 दिन। अगर यहीं पर तुम्हारा क्या बोलते था कि 3 गुना कार्य को पूरा करेंगे, 3 गुना करते तो क्या हम गुणा किससे कर देते, 3 से कर देते, 10 गुना करते तो 10 से गुणा कर देते, जितना गुना ये बोले उतने से गुणा कर दो, फिर उतने ही ये दिन लगेंगे। तो कितना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा 21, बी तो सही हो जाएगा ना, तो बी 21 दिन हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार इतने और इतने किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज तुमने क्या देखा, नोटिस किया, 2 रेलगाड़ियां, एक नहीं 2 रेलगाड़ियां है। ठीक है, और क्या विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार इतने और चाल, तो तुम्हें क्या दे रखा है, देखो दूरी दे रखी है, चाल भी दे रखी है, और पूछा तुमसे क्या है, देखो कितने समय बाद में एक दूसरे को क्या करेंगी, पार करेंगी। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में दे रही, तो विपरीत दिशाओं में जितनी उनकी दूरियां होंगी वो क्या हमेशा जुड़ेंगी, क्या करेंगी, हमेशा जुड़ेंगी। तो देखो इसमें क्या दे रखा है 127, तो एक चीज तो और लिख लो तुम, चाल बराबर
दूरी बटे समय। ठीक है, तो देखो चाल तुम्हारी कितनी दे रखी, 35 और कितना 55, तो जोड़ दें 35 प्लस 55। ठीक है, और किसमें दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 5/18 से गुणा कर दो, फिर दूरी तो तुम्हें क्या पता है कि नहीं, कितना दे रखा है 127 मीटर प्लस कितना दे रखा है 98। ठीक है, दो चीजें हमें दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो देख लो फिर, तो ये क्या है, तुम्हारा समय है, टाइम है, तो क्या लिखेंगे, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 को 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 25 और तो अपन कितना है, ये वाले संख्या टोटल कितना हो जाएगा, देखो 5 5 और कितना हो, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। टोटल कितनी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है 90 और गुणे कितना दे रखा, 5/18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 18 से इससे जाएगा कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 225 बटे कितना आ जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 225 अपन कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो 5 से जाकर करना, तो 5 से कर दो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 4 आएगा, 2 जाएगा 45, कितना गया, फिर 5 आ गया, नीचे कितना हो गया 9, कितना गया 9, तो 9 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो t बराबर कितना आ गया 9। किसमें आएगा तुम्हारा, तुम्हें पूछा क्या है, समय पूछा है। ठीक है, तो कितना सेकंड में आएगा, तो 9 सेकंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 9 सेकंड। ठीक है, तो t बराबर 9 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो करते क्या, इसमें देख रखा है इतना और इतना बराबर कितना 35 है और x/6। तो इसमें क्या करते हैं कि ऑप्शन से एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, सीधे सीधे ऑप्शन वाला देख लो। ठीक है, वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं x y। ठीक है, सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो x y का गुणा से दे रखा है, तो पहले ये देख लो x y का गुणा कितना दे रखा है, x y गुणा कितना देगा, 6 दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो देखो कैसे, अगर एक का गुणा हम 6 से करेंगे, ठीक है, तब एक तो इक्वेशन नहीं बन सकती है। ठीक है, और दूसरा एक ऑप्शन बन सकता है 2 का गुणा। ठीक है, 3 गुणे 2 करते हैं तो 6 बनती है, दो चीजें आई। ठीक है, तो एक चीज तो ये है, अगर x की वैल्यू हम क्या 3 मान लो और y की वैल्यू कितनी मान ले 2। ठीक है, तो दो चीजें हैं, तो ये अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस इक्वेशन को, तो यही इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखो अगर 3 और 2 को रखेंगे तो 35 आएगा, पक्का है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना 27 हो जाएगा, और क्या 2 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो बराबर कितना होता है 35। मतलब x बराबर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और y बराबर कितना लिख सकते हैं, तो x माइनस वाई पूछा गया हमसे, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई तो पूछा है। और दूसरी बात ये भी कंडीशन दे रखी x ग्रेटर देन y। ठीक है, तो x ग्रेटर देन y जो दे रखा है, देखो इसमें 3 तो उससे बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू 2, तो कितना गया 1 आंसर आ गया कि नहीं। तो इसमें देखो 1 ऑप्शन दे रखा कि नहीं दे रखा, तो ये सही हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता, सीधे सीधे आपको वैल्यू रख के चेक करनी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो, ए सही हो जाएगा, ये वाला आपका। ठीक है, यदि बहुपद x⁻6 - 1 के दो गुणनखंड x-1 एवं x+1 है तो उसके अन्य गुणनखंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सब इजी है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी, बस फैक्टर करना है। तुम्हें करना क्या है, देखो x⁻6 दे रखा है, क्या दे रखा है x⁻6 दे रखा है -1, इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ, x ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये देखो a² और ये देखो इसके ऊपर भी तो स्क्वायर है, a² - b² बन गया कि नहीं बन गया। भैया जब ये बन गया तो देखो क्या लिखा है कि x+1 और x³ प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, देखो इसका गुणन क्या होता है, x+1 होता है, और फिर क्या होता है ब्रैकेट के अंदर x² - x+1, एक तो ये होता है। और इसके देखो क्या फैक्टर होते हैं, देख लो क्या होता है x-1 और फिर क्या होता है x² + x+1। ठीक है, इसमें x की जगह माइनस आ जाता है और इसमें क्या प्लस आ जाता है, बस इतना अंतर है। तो तुम्हें ये बोल रखा है कि x+1 और x-1 क्या तुम्हें पहले से ही गुणनखंड दे रखे हैं। अब क्या है उसके अन्य गुणनखंड, तो जो बचे कौन बचा, यही तो बचा ना, ये बचा और एक ये बचा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, इसमें कोई ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, देखो एक ये x² - x+1 और x² + x+1, देखो यही तो दो मिल रहे हैं। बाकी में देखो ए में देख लो तो x² + 1 है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन कर लेते हैं, तो ये भी तो गलत है। ठीक है, इस ऑप्शन में देखो ये मिल रहे हैं। ठीक है, यही तो अन्य और जो बचे तो वही तो बचे ना, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये डी को देख लिया माइनस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है, ऐसे 2020 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 60 का 57 नंबर क्वेश्चन है।
अपने स्टेट में अलग अलग होगा तो नंबर आएगा। लेकिन क्वेश्चन देख लो ये क्या है, किसी धात के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है और इससे क्या 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा एक तार खींचा जा सकता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जितना वो तुम्हें दे रखा होगा गोला उसके बराबर जो जिसके बराबर बनाना होगा दोनों के आयतन क्या बराबर कर दो, बस कुछ और करना ही नहीं तुम्हें, तो इतना ही करना है। तो इसमें क्या है, गोले की त्रिज्या भी दे रखी है, ठीक है। तो दो चीज रखी है गोले की, तो सबसे पहले इसका आयतन लिख लेते हैं, क्या गोले का आयतन, क्या लिख लेते हैं, गोले का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, यही है। तो लंबा तार इतना बनाना है ना, तो कितना हो जाएगा, तार कैसा होता है, तार तो ऐसे ही होता है ना तार, तो ये क्या बेलन जैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो तार ये क्या हो जाएगा, बेलन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, और का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन का पता ही होगा आप लोगों को, क्या 4/3 होता है, इंटू पाई इंटू आर, कितना हो गया, R1 का क्यूब हो जाएगा, बराबर कितना, तार बेलन, इसका बेलन में जो आयतन होगा कितना, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू दी हुई है हमें, क्या गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, R1 कितना देखा, सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना है, 0.0 इतना सेंटीमीटर देखा। अब देखो ये 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो देखो क्या दे रखा है, ये तुम्हें व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो क्या त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, R2 बराबर उसके आधा हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4/2 और गुड़े मीटर में चेंज करना तो क्या 10⁻³ मीटर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुड़े 10⁻³ मीटर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 4/3। अब वैल्यू रख लेते हैं, 4/3 दे रखा है, पाई से पाई तो उड़ ही जाएगा, ठीक है। R1 की वैल्यू ये क्या, तो इसको तुम मान लो अलग अलग ये चीज होगी, ठीक है। तो कितना R1 की वैल्यू कितनी होगी, ये दे रखी नहीं, तो इसको क्या लिख लो, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और गुड़े कितना हो जाएगा, 3 है तो ना, ये 3 हो जाएगा, और इसका क्यूब बराबर कितना, R2 कितना होगा, R2 की वैल्यू की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, R2 2 गुड़े 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इतनी चीज हो गई, फिर क्या हो गया, 4/3 गुड़े ये कितना होगा, 10 की पावर -6 गुड़े 27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, 4 गुड़े 10 की पावर -6 इंटू एच, ठीक है। तो कितना होगा, 4 से 4 निकल गया, ठीक है, और 3 से 3 जाएगा कितना है, 9 आ जाएगा, और 10 से 10 निकल गया, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, ये कितना जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा, नहीं आएगा, तो ये क्या 9 मीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन इसमें देखो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन दे रखा है ना ABCD, इसमें ऑप्शन क्या देगा, 1.1 मीटर, तो ये पक्का ही गलत है, कोई मतलब ही नहीं। अब देखो ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो 20 का आंसर सही होगा, ठीक है, बाकी सब गलत, तो यही तुम्हारे आ जाए। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में करना तुम्हें कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी बोला कि गोले में इसका आयतन जो होगा, जो पहले तुम्हें दे रहा है जिससे बनाना होगा उसका आयतन इसके आयतन के बराबर कर देना, बस इतना ही करना होता है, बस खाली ये बड़ा त्रिज्याओं का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, 9 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये देखो, ये क्वेश्चन 6 नंबर है, ठीक है, यूपीपीएससी 2020 में आया है, ठीक है, 86 नंबर है तुम्हारे सेट में जो भी हो, ठीक है। क्वेश्चन बोला क्या है कि यदि y/x बराबर 2 - y/, एक इक्वेशन ये रखिए और इतने का मान हमें क्या बताना है। तो कहते हैं कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना अपन को, इसको इधर क्या पछाड़ कर लो, तो y/x दे रखा है कि नहीं दे रखा, और प्लस क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर किसके हो, 2 के हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y² प्लस x², ठीक है, अपन क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा नहीं, बराबर 2 हो जाएगा नहीं। अब देखो क्या करोगे, x² प्लस y² बराबर 2xy, ठीक है। तो देखो कुछ चमक रहा है तुम्हें, देखो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, देखो कुछ देखो सही से, कुछ फार्मूला दिख रहा है तुम्हें, देखो x² प्लस y² कुछ समझ आया ना, क्या है बना, x - y का होल स्क्वायर बराबर 0, और जब ये 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, x - y बराबर 0 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x बराबर y क्या आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो इसमें रिलेशन मिल गया x बराबर y के, तो सीधे सीधे इसमें वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो देखो क्या है, x क्यूब दे रखा है, तो x क्यूब की y क्यूब लिख दे कि नहीं लिख दे, y क्यूब प्लस x की जगह लिख दें y, ठीक है, इंटू y², नीचे देखो x क्यूब की जगह क्या लिखते हैं, y क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, तो देखो y क्यूब हो जाएगा, और y क्यूब पहले से ही था, ठीक है, इतनी चीज हो गई। फिर करते हैं, देखो क्या है, ये क्या दे रखा है, देखो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2y क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और नीचे देखो 2y क्यूब आएगा कि नहीं, ये इससे कट जाएगा, तो बराबर कितना 1 के आएगा, ये आंसर कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया। तो फिर ऑप्शन कुछ दे रखा कि नहीं, पहला ऑप्शन तो 0 दे रखा है, तो ऑप्शन ये तो गलत ही है, बी 2/3 ये भी गलत है,
ठीक है, 3/4 ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन क्या 1 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों में करना कुछ नहीं होता, इक्वेशन सॉल्व करो, रिलेशन निकालो और इसमें मान रखो और सीधे सीधे आंसर निकाल लो। ठीक है, ये कर सकते हो। वो है तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यूपीपी से 2020 में आया हुआ क्वेश्चन 88, ठीक है, सेट सी का है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा क्या बोला गया है कि किसी समचतुर्भुज की विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। ठीक है, तो परिमाप पूछा है समचतुर्भुज का। तो देखो उसमें क्या करते हैं, समचतुर्भुज देखो कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है ना भैया। ये हो गया तुम्हारे समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो इसके विकर्ण दे रखे हैं तुम्हें, क्या विकर्ण दे रखे हैं, क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है कि नहीं देखा, एक क्या दे रखा है 32। ठीक है, तो 32 ये टोटल कितना है 32 है, तो आधा कितना, आधा वो हो जाएगा कि नहीं, तो ये 16 हो जाएगा। और एक क्या देखा 24, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। और एक प्रॉपर्टी समचतुर्भुज की होती है कि जहां पर ये विकर्ण इसके कट करते हो कितना 90 डिग्री बनाता है कि नहीं, 90, ये मतलब समकोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस त्रिभुज में देख लिया जाए तो ये तुम्हारा एक तो लंब हो गया और एक क्या आधार हो गया। तो इसका कट हम निकाल सकते कि नहीं, तो क्या करो अंडर रूट, ये अगर निकालना है तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, पक्का ना। तो देखो क्या करते हैं कि इसके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का कितना हो जाएगा 256 होता है कि नहीं होता है, 256 प्लस 144 होगा कि नहीं होगा, पक्का ना। 256 और 144 हो जाएगा, तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 400 का कितना हो जाएगा 20 ही तो होगा ना भैया, 20 ही तो होगा। तो ये चीज इतनी निकल आई, ये हमारी क्या दूरी ये निकल आई, क्या कितना 20 निकल के आई कि नहीं है, ये 20 निकल के आई। अब पूछा क्या उसमें, उसका परिमाप। तो भैया ये क्यों निकाले, क्योंकि ये तो हमें दूरी निकालनी थी ना, एक भुजा की तो निकालनी थी। तो ये क्या होगा a बराबर ही तो 20 आया। और इसका परिमाप क्या होता है भैया, किसी समचतुर्भुज का परिमाप का फार्मूला जो होता है, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 4a के बराबर होगा ना। तो कितना हो जाएगा 4a, तो कितना होगा 4 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80 तो आ जाएगा, कितना 80। तो ये तुम्हारा परिमाप है। ये जो पूछा था ऑप्शन देखो कोई इसमें से मैच कर रहा है, तो पहला तो 50 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल गलत है, 60 सेंटीमीटर बिल्कुल गलत, 70 गलत है, तो डी वाला ऑप्शन सही है कि नहीं, क्योंकि 80 सेंटीमीटर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। और ये प्रॉपर्टी सब जरूरत होती है, ये क्या होता है 90 का, तो ये क्या हो जाएगा ये, और तुम्हें ये लंबाई निकाल के और परिमाप को सीधे से निकाल सकते हो।